अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फिर बेटा उसके बाद हम इस चैप्टर के जो अहम शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेटा हम कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर के इनसाइड में से आते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स एंड एग्जाम्पल्स, इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनकी बात करते हैं। बेटा इसका जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है प्रेशर ऑफ गैस। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये 5-6 दफ़ा बोर्ड्स के पेपर्स में आया हुआ है। इसको बच्चों अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन अनदर स्टेटमेंट से भी आता है। वो स्टेटमेंट जो क्या है वो कहता है कि प्रूव दैट P इज इक्वल टू 2/3 एंड नॉट एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी स्केयर। बेटा ये दोनों स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ जाता है। प्रेशर ऑफ गैस वाली स्टेटमेंट से भी यहाँ बेटा वो कह देता है कि आप इसको इस तरह से प्रूव करके दिखाएं। अगर बेटा वो प्रेशर ऑफ गैस को ये अकेला पूछ लेता है तो तब भी बेटा आप लोगों ने इस क्वेश्चन को यहाँ तक करना है। P इज इक्वल टू 2/3 एंड नॉट एवरेज ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड एक्सप्लेन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। बेटा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डिफाइन करना है, इसका फार्मूला लिखना है और इसका जो बेसिक है आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, बेटा इन दोनों को एक्सप्लेन करना है आप लोगों ने। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो बड़ी दफ़ा बोर्ड्स के पेपर्स में रिपीट होके आया है। बेटा बेटा डिफाइन मोलर स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करना है एंड प्रूव दैट Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। बेटा ये डायरेक्ट इस स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R को प्रूव करें, या वो स्टार्टिंग में डेफिनेशन पूछ लेता है कि मोलर स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन करें। तो बेटा अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता तो आपने मोलर स्पेसिफिक हीट को भी डिफाइन करना है, एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी डिफाइन करना, और उसके बाद आप लोगों ने ये चीज़ प्रूव करनी है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। ये वाली चीज़ आप लोगों ने प्रूव करनी है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद बेटा इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कई दफ़ा ये भी पेपर में बेटा आया हुआ है, कॉर्नर्स इंजन एंड कॉर्नर्स थ्योरम। बेटा ये भी बहुत दफ़ा पेपर्स में आया हुआ है। तो बेटा ये इस चैप्टर के 4 अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इनमें से ये जो 2 है जिनके ऊपर मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी भी जो है क्या इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट चलते हैं इस चैप्टर के जो अहम कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन है। कॉन्सेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन का मतलब है कि चैप्टर के इन साइड में से आने वाले शॉर्ट क्वेश्चन। इसका फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो चैप्टर के इन साइड में से आता है कि 4 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। कि बेटा डिफरेंट स्टेटमेंट से आ जाते हैं कि 4 पॉस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कभी वो 4 पॉस्टुलेट्स की बात कर देता है, कभी 3 पॉस्टुलेट्स, कभी 5 पॉस्टुलेट्स की बात कर लेता है। तो ये बेटा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट है डिफाइन इंटरनल एनर्जी। बेटा इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करना है। एंड समटाइम ये स्टेटमेंट इस तरह से भी कह देता है कि डिफाइन इंटरनल एनर्जी, और कभी कभी वो इस क्वेश्चन को कह देता है कि डिफाइन इंटरनल एनर्जी एंड इन विच फॉर्म इट इज इन आइडियल गैस। मतलब आइडियल गैस में इंटरनल एनर्जी किस फॉर्म में होती है। इन विच फॉर्म मतलब किस फॉर्म में एनर्जी होती है, किस में, आइडियल गैस में। तो बेटा इसको भी डिफाइन करना है। और उसके बाद नेक्स्ट अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन है डिराइव बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। बेटा आप लोगों ने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ को डिफाइन करना है यूजिंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को बेटा यूटिलाइज करते हुए आप लोगों ने इसको डिफाइन करना है। उसके बाद अहम शॉर्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एवरेज ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर। मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर भी क्या देता है, या बेटा वो इस स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन देता है कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर। नेक्स्ट अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। बेटा ये इनफैक्ट रिलेशन है किसके दरमियान, वर्क। बेटा ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है, रिलेशन है बिटवीन वर्क एंड हीट। बेटा वर्क और हीट के इन बिटवीन में जो रिलेशन है वो कभी इस स्टेटमेंट से क्वेश्चन पूछ लेता है और कभी कहता है कि प्रूव दैट W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। उसके बाद बेटा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। इन दोनों के इन बिटवीन में बेटा जो डिफरेंस है वो आप लोगों ने डिस्क्राइब करना है। कभी कभी ये सेपरेट भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि डिफाइन आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस और गिव इट्स एग्जांपल्स। मतलब इस क्वेश्चन में वो सेपरेटली अगर वो पूछता है तो बेटा गिव इट्स एग्जांपल्स, गिव
एग्जाम्पल्स, तो बेटा आप लोगों ने इसकी 7 एग्जाम्पल्स भी याद रखनी है। एग्जाम्पल्स को भी पूछ लेता है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है कि हाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज एप्लीकेबल ऑन ह्यूमन बॉडी। ये एप्लीकेशंस हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। एक डिफाइन मोलर स्पेसिफिक हीट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कभी वो कह देता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, एंड कभी वो कहता है कि बेटा एट कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर आप लोगों ने इसको डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। बेटा रिवर्सिबल और रिवर्सिबल प्रोसेस के दरमियान डिफरेंशिएट भी करना है, कभी कभी उसको सेपरेटली भी पूछ लेता है, लेकिन इसके साथ भी बेटा आप लोगों ने इसकी एग्जांपल्स लाजमी करनी है, क्योंकि अगर वो सेपरेटली पूछता है तो आप लोगों ने इसकी एग्जांपल्स लाजमी लिखनी है, रिवर्सिबल की भी और इरिवर्सिबल की। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल बेटा इन दोनों की एग्जांपल्स लाजमी डिस्कस करनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ पेट्रोल इंजन डिफर फ्रॉम डीजल इंजन। मतलब ये पेट्रोल इंजन डिफर कैसे करता है डीजल इंजन से। कभी कभी वो इनको सेपरेट पूछता है कि व्हाट इज डीजल इंजन एंड पेट्रोल इंजन, कभी कभी बेटा वो इनके दरमियान डिफरेंशिएट पूछ लेता है। तो आप लोगों ने डिफरेंशिएशन क्या करनी है कि पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग रिक्वायर्ड होता है और डीजल इंजन में नो स्पार्क प्लग, मतलब इसमें कोई भी आपको स्पार्क प्लग रिक्वायर्ड नहीं होता, और वो अपनी इसकी एफिशिएंसी डिस्क्राइब कर देनी है पेट्रोल इंजन की एंड डीजल इंजन की एफिशिएंसी डिस्क्राइब कर देनी है। नेक्स्ट बेटा इसका अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट केल्विन स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की केल्विन स्टेटमेंट लिखनी है। बेटा इसकी दो स्टेटमेंट्स हैं, एक क्लैडियस स्टेटमेंट है और एक जो क्या है केल्विन स्टेटमेंट लिखनी है। तो बेटा अगर आपको वो केल्विन स्टेटमेंट कहता है तो आप लोगों ने केल्विन स्टेटमेंट ही डिस्क्राइब करनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट कॉर्नॉट्स थ्योरम। बेटा कॉर्नॉट्स थ्योरम क्या है, इसको आप लोगों ने डिस्क्राइब करना है। व्हाट इज कॉर्नॉट थ्योरम, स्टेट कॉर्नॉट थ्योरम। उसके बाद नेक्स्ट अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। इस थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर क्या है, स्केल ऑफ टेम्परेचर, और इसका यूनिट क्या है। बेटा इसका आप लोगों ने यूनिट भी लिखना है, यूनिट केल्विन है लेकिन आपने इसको डिफाइन नहीं करना है। इसमें सिर्फ थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर क्या होता है वो और इसके यूनिट को सिर्फ लिखना है। उसके बाद बेटा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, डिफाइन ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ये क्या है। नेक्स्ट बेटा हम इसके अहम शॉर्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये भी थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर वाले में से ही है कि डिफाइन केल्विन। आप लोगों ने बेटा केल्विन को डिफाइन करना है किसमें, इन टर्म ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। बेटा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर में आप लोगों ने केल्विन को डिफाइन करना है। नेक्स्ट अहम शॉर्ट क्वेश्चन है कि राइट डाउन द नेम्स ऑफ 4 स्ट्रोक्स ऑफ पेट्रोल इंजन। बेटा पेट्रोल इंजन के जो 4 स्ट्रोक्स हैं आप लोगों ने उनके जस्ट नेम लिखने हैं। नेक्स्ट बेटा इसका अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन इंट्रॉपी। इंट्रॉपी को बेटा आप लोगों ने डिफाइन करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कई दफ़ा पेपर में आता है। उसके बाद बेटा इसी इंट्रॉपी वाले टॉपिक में से है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म ऑफ इंट्रॉपी। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेटा आप लोगों ने डिफाइन करना है, लेकिन किस फॉर्म में, इन टर्म ऑफ इंट्रॉपी, इंट्रॉपी की शक्ल में आप लोगों ने इसको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद इसका क्वेश्चन है इसी इंट्रॉपी वाला टॉपिक में से, ये भी कभी कभी आ जाता है पेपर में कि हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स, कि बेटा हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स क्या होती है, आपने उसको डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई इंट्रॉपी, ये 2023 के बोर्ड के पेपर में भी आया था कि वाई इंट्रॉपी इज कॉल्ड टाइम्स एरो। बेटा इंट्रॉपी को टाइम एरो क्यों कहा जाता है, ये भी आप लोगों ने डिफाइन करना है। उसके बाद बच्चों हम डिस्कस करती हैं इस चैप्टर के अहम न्यूमेरिकल्स जो बार बार बोर्ड्स के पेपर्स में रिपीट हुए हैं, और एग्जांपल्स एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। बेटा इसके जो अहम न्यूमेरिकल्स हैं वो है, इसका फर्स्ट न्यूमेरिकल, ये काफ़ी दफ़ा बेटा बोर्ड के पेपर्स में आया हुआ है, इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार करना है। न्यूमेरिकल नंबर 2 भी अहम है, इसको भी तैयार कीजिएगा। न्यूमेरिकल नंबर 4 भी अहम है, ये भी कई दफ़ा पेपर में आया हुआ है। न्यूमेरिकल नंबर 7, न्यूमेरिकल नंबर 8, ये बड़े अहम न्यूमेरिकल्स हैं। न्यूमेरिकल नंबर 9 भी बेटा तैयार कीजिएगा, और न्यूमेरिकल नंबर 11, ये इस चैप्टर के बेटा अहम न्यूमेरिकल्स हैं। आपने ये जो बताए हैं ये बेटा आप लोगों ने सारे ही न्यूमेरिकल्स तैयार करने हैं। उसके बाद बेटा इसकी जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनकी बात करते हैं। इसकी जो फर्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, ये बहुत दफ़ा ज़्यादा रिपीट होकर पेपर में आई हुई हैं 1 एंड 2, लेकिन इसकी नंबर 4 और नंबर 5 भी बेटा रिपीट हुई हुई हैं। तो इनको भी बच्चों आप लोगों ने तैयार करना है, ये भी अहम एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद बेटा इसके अहम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस वैसे आप ऑल एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चंस ही तैयार कीजिएगा।
अगर बच्चों आप इनको तैयार कर लेंगे तो उम्मीद है कि आपका इस चैप्टर में से आने वाला पेपर कवर हो जाएगा। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।